Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhattar. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Friends, today I am uploading video on format of trading account. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे कि इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं किसके अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सब में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में ही जो भी कुछ फर्म का नाम है वो दिया हुआ रहेगा, तो वो आपको स्टार्टिंग में लिखना है नेम ऑफ द फर्म। फिर उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, जो भी डेट दिया रहेगा वो लिखना पड़ेगा। अब ये साइड होता है डेबिट साइड और ये साइड होता है क्रेडिट साइड। ठीक है, तो अब डेबिट साइड क्रेडिट साइड, अब ये क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मली हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं वो समझ लो। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग कभी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या है यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में। एक्सपेंसेस ऑलवेज कम्स एट डेबिट साइड। ठीक है, और ये जो हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, नॉमिनल का रूल। फिर फिर उसके बाद में क्रेडिट साइड में क्या आएगा, डायरेक्ट इनकम। ठीक है, ये कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में। तो ये हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट में यही समझना है। डेबिट साइड में हमारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो भी कुछ हम लोगों को लग रहे हैं वो प्रोडक्ट बनाने के लिए डायरेक्टली, उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। और जो भी कुछ सेल करने के बाद में या फिर जो भी कुछ सेल ऑफ स्क्रैप है वगैरह वगैरह जो भी कुछ है वो हम लोग वहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो अब हम लोग 1 बाय 1 इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे, टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो गए साल का क्लोजिंग स्टॉक रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ से मिलता है हम लोगों को, ट्रायल बैलेंस से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में अब इस साल का क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोग का रहेगा वो अगले साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है, टू परचेस। परचेस मतलब क्या होता है, जो भी कुछ तुम साल के दौरान में कुछ भी गुड्स परचेस कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेस। अब जब तुमने कोई चीज़ को परचेस किया और उसमें कोई डिफेक्ट था या फिर तुमने बोला था उस हिसाब से नहीं उसका क्वालिटी था, तो तुमने उस गुड्स को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो उसको तुम क्या करोगे, इसमें से लेस करोगे। ठीक है, अब परचेस रिटर्न का और एक दूसरा नाम होता है क्या, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, अब ये जो रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो ज़रा देख लेना। अब रिटर्न आउटवर्ड को कैसे याद रखना है, तो अब देखो, जब परचेस करते हैं तो गुड्स क्या होता है हमारा, इन आता है, और अगर उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह रहेगा, तो इसको खाली याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, तो उसको एक तरीका है याद रखने का। तो कैसे याद रखना है तुमको, जब गुड्स परचेस करते हैं तो हमारा गुड्स क्या होता है, इन आता है। ठीक है, बट हम लोगों को उसमें कुछ डिफेक्ट लग रहा है, तो तुम उसको क्या कर रहे हो, बाहर भेज रहे हो, मतलब आउट कर रहे हो, तो आउट से क्या निकल के आया, आउटवर्ड। तो इस तरीके से भी तुम इसको याद रख सकते हो। तो ये आउटर कॉलम में आ जाएगा। कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट है और अपना P&L अकाउंट है, इसमें 2 कॉलम ही बनाना, क्योंकि कभी कभी कोई इसको हम लोगों को लेस वगैरह करना पड़ता है और एडजस्टमेंट आएंगे तो तब तो तुमको लेस करना ही पड़ेगा। फिर टू वेजेस मतलब क्या होता है, जो भी कुछ हम लोग वो यहाँ पे जो फैक्ट्री में वगैरह जहाँ पे भी कोई कुछ काम कर रहा है, मजदूर वगैरह, उसको हम लोग क्या देते हैं, वेजेस। तो वो लिखा है हमने। फिर उसके बाद में क्या है, टू वेजेस एंड सैलरीज।
अब देखो एक बात और ध्यान में रख लो, जब भी वेजेस आएगा तो तुमको क्या करना है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखना है। तुमको वर्ड का ध्यान रखना है, वेजेस अगर पहले लिखा है तो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अगर ये सैलरीज पहला वर्ड होता तो ये आप कहाँ लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर उसके बाद में क्या है, टू फ्रेट। फ्रेट मतलब क्या होता है, जो भी कुछ हम लोगों को सामान लाने जाने का जो भी कुछ खर्चा लगा है उसको हम लोग फ्रेट बोलेंगे। टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब भी क्या होता है, जो भी कुछ गुड्स लाने का खर्चा लगा है उसको हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर क्या है, टू ऑक्ट्रॉय। टू ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय ये भी एक चार्जेस रहता है, ये हम लोगों को देना पड़ता है जब भी हम लोगों को गुड्स कहीं बाहर से लेके आना रहता है तो उस टाइम पे हम लोगों को ऑक्ट्रॉय चार्जेस भरना पड़ता है। फिर उसके बाद में क्या है, टू इम्पोर्ट ड्यूटी। अब ये सब, अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में ही क्यों आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, जो भी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है। तो ये सब चीज़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है ना। अगर समझो मुझे ये पेन बनाना है, ये पेन बनाना है तो उसके लिए जो भी कुछ मैं गुड्स लेके आ रहा हूँ बाहर से, तो वही सब तो है यहाँ पे, जैसे फ्रेट हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया। तो ये सब हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इम्पोर्ट ड्यूटी अगर हम लोगों ने कुछ चीज़ बाहर से मंगाया है तो ठीक है। टू कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मतलब अगर हमारा कुछ जहाज वगैरह से सामान आया है तो उसके लिए हम लोगों को कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा। टू डॉक चार्जेस, ठीक है। अब जैसे कुछ सामान आया है तुम्हारा वही जहाज से, तो वहाँ पे जो भी कुछ चार्जेस भरना है उसको हम लोग बोलेंगे डॉक चार्जेस। अब ये क्या है, टू वर्क मैनेजर सैलरी। अब देखो मैंने क्या बोला था, अभी थोड़ी देर पहले बोला था जब भी वेजेस दिखेगा तो हम लोगों को ट्रेडिंग में लिखना है। बट अब ये तुम बोलोगे कि ये सैलरी यहाँ पे आ गई, यहाँ क्या वर्ड लिखा है ये ज़रा ध्यान दो, वर्क्स मैनेजर। वर्क्स मैनेजर मतलब ये जो फैक्ट्री का जो भी कोई मैनेजर होएगा उसका सैलरी है। तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, मतलब ये डायरेक्ट खर्चा है, इसके लिए ये वर्क मैनेजर का सैलरी हमारा यहाँ पे आया है। टू पावर फ्यूल और ऑयल। जैसे कुछ भी पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल मतलब जो भी कुछ हम लोगों को लग रहा है, पेट्रोल हो गया वगैरह वगैरह, ऑयल वगैरह, हाँ तो ये सब हम लोगों को कहाँ लगता है, डायरेक्ट जब भी कोई गुड्स वगैरह बनाना रहता है तब। तो ये कहाँ आएगा, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। टू कोल, गैस और वाटर, तो ये सब भी हम लोगों को कहाँ पे लगेगा, कोई भी गुड्स वगैरह बनाना रहेगा तब। टू रॉयल्टी। टू रॉयल्टी। अब रॉयल्टी मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने कोई न्यू चीज़ को लेके आए हैं तुम्हारे इधर, मतलब तुम बेचने के लिए या फिर जो भी कुछ है, तुम न्यू चीज़ अपना इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बट तुम्हारा क्या हो रहा है कि वो बिक नहीं रहा है। तो तुम क्या करोगे, जो जिनका नाम है, समझो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग पेन का, तुमने पेन का फैक्ट्री डाला है, तो अगर वो नहीं चल रहा है तुम्हारा, तो तुमने क्या कर लिया, उसके साथ में कॉपीराइट ले लिया, किसी भी मतलब कॉपीराइट मतलब रॉयल्टी ले लिया, या फिर कुछ दूसरा ये क्या वो उसका नाम चलाने के लिए दूसरे पेन कंपनी का नाम यूज़ करके तुम अपना चीज़ बेच रहे हो, तो उसके लिए जो भी कुछ चार्जेस लगेंगे तुमको, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रॉयल्टी बोलेंगे। फिर उसके बाद में ये भी क्या है, डायरेक्टली, ये डायरेक्ट रिलेटेड टू योर गुड्स, या फिर जो भी कुछ तुम वहाँ पे सेल कर रहे हो उसके लिए, तो ये भी तुम्हारा क्या है, डायरेक्ट खर्चा है। फिर उसके बाद में टू फैक्ट्री रेंट, जो भी कुछ भाड़ा वगैरह है फैक्ट्री का, तो वो तुम्हारा कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, अगर तुमने फैक्ट्री का कुछ इंश्योरेंस वगैरह करके रखा हुआ है तो ये भी तुम्हारा क्या होएगा, यहाँ पर ही तुमको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कहाँ का खर्चा है, तुम्हारे फैक्ट्री का। टू मोटिव पावर, अगर कुछ तुमने मतलब मोटिव पावर मतलब ये अगर कुछ बड़े बड़े मशीन्स वगैरह लगाने के लिए तुमको ये मोटिव पावर यूज़ करना पड़ेगा, तो वो अगर तुमने कुछ इंस्टॉल करके रखा है तो ये भी काय के लिए रिलेटेड है, तुम्हारे फैक्ट्री से रिलेटेड ही है। तो टू हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड
लाइटिंग, ये सब चीज़ भी कहाँ पे ज़रूरत रहती है हम लोगों को, फैक्ट्री में। तो ये जाहिर सी बात है कहाँ पे आएगा हम लोगों के फैक्ट्री एक्सपेंसेस में। टू ट्रेड एक्सपेंसेस, अगर कुछ छोटा मोटा जो भी कुछ खर्चा है वो सब करने के लिए तुमको जो भी कुछ खर्चे लग रहे हैं वो भी तुमको कहाँ लिखना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड रहेगा वो। अब यहाँ पे हमको और थोड़ा सा बाकी है, वो मैं बाद में बताता हूँ। अब हम लोग जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, बाय सेल्स। क्या लिखा मैंने, सेल्स। फिर इसमें से क्या करूँगा मैं, लेस सेल्स रिटर्न। क्या किया मैंने, इसमें से सेल्स रिटर्न को लेस किया। अब जैसे हम लोगों ने ये रिटर्न आउटवर्ड पढ़ा था, वैसे ही इसका नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। अब ये रिटर्न इनवर्ड, अब आपको है ना कोई भी दोनों में से एक नाम आएगा सब में। अगर रिटर्न इनवर्ड आ जाता है तो तुमको किस तरीके से याद रखना है, रिटर्न आउटवर्ड। अगर रिटर्न इनवर्ड दिया रहेगा तो सेल्स रिटर्न नहीं देंगे, ठीक है। और अगर रिटर्न आउटवर्ड दिया रहेगा तो परचेस रिटर्न नहीं देंगे। तो मैंने जैसे रिटर्न आउटवर्ड का समझाया था वैसे ही एक बार रिटर्न इनवर्ड का भी समझाता हूँ। तो सेल्स जब हम लोग करते तो हमारा गुड्स क्या होता है, आउट जाता है। अब जैसे हम लोगों को पसंद नहीं आया था या फिर हमारा बराबर क्वालिटी नहीं था तो हम लोगों ने क्या किया था, लौटा दिया था उस चीज़ को। तो अगर हमने भी अगर सेल किया है तो उस टाइम पे अगर हमारे कस्टमर को पसंद नहीं आता है तो वो भी क्या करेगा, हम लोगों को रिटर्न करेगा। तो एक बात ध्यान में रखो, जब सेल्स करते हैं हम लोग तो क्या होता है, गुड्स आउट जाता है। बट जब वापस से रिटर्न होएगा तो वो क्या होएगा, इन होएगा। इन होएगा मतलब हमारे पास आएगा। तो इन से क्या बनता है, इनवर्ड। इसके लिए ये रिटर्न इनवर्ड तुम्हारा सेल्स रिटर्न में आएगा। ठीक है, ये याद रखने का एक तरीका है, ये लॉजिक मैंने बनाया है। फिर उसके बाद में एक और एक बात, जब भी गुड्स, कोई भी गुड्स है, जैसे सेल्स के टाइम पे क्या होता है, गुड्स बाहर जाता है। तो जब गुड्स बाहर जाएगा तब तुमको कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये भी एक बात मैं तुमको समझा दे रहा हूँ, हाँ, और एकदम इजीली। तो अब ये क्या हो जाएगा, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, थेफ्ट, ठीक है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, थेफ्ट। तो ये भी क्या हो रहा है, गुड्स मतलब जल गया। अब वो तो तुम्हारे कुछ काम का नहीं है, चोरी हो गया तो क्या हो गया, गुड्स तो तुम्हारा चला गया। तो मैंने क्या बोला था, जब गुड्स जाएगा तब कहाँ आएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर उसके बाद में क्या होता है, बाय गुड्स। अब ये मैंने कौन सा वाला लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राइंग। अब जो भी कुछ है, पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, जो भी कोई इंसान है, अगर पार्टनर लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राइंग बोलेंगे। तो अभी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गुड्स बाहर जा रहे हैं, इसके लिए हमने कहा लिखा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर उसके बाद में क्या है, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब हम लोगों ने समझो कोई नया पेन बनाया है या फिर कुछ नया हम लोगों ने बनाया है जिसको हम लोगों को क्या करना है, फ्री सैम्पलिंग करना है। फ्री सैंपल देंगे तो उससे क्या होएगा, हमारा एडवर्टाइजिंग होएगा, तो लोग क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे वगैरह। तो अब ये जो भी कुछ है, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। तो ये फ्री सैंपल में हम लोग जो भी कुछ गुड्स दे रहे हैं तो ये गुड्स वापस से क्या हो रहा है, हमारा बाहर जा रहा है। तो इसको हम लोगों ने कहाँ पे लिखा है, क्रेडिट साइड में। अब बाय क्लोजिंग स्टॉक, अब ये देखो, ये इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल मतलब ये 31 मार्च को ये क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, बट 1 अप्रैल को ये क्या दिखेगा, ओपनिंग स्टॉक दिखेगा। जैसे ये ओपनिंग स्टॉक था बराबर, तो ये भी तो गए साल का हमारा क्लोजिंग होएगा, वैसे ही ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों को कहाँ पे लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब इसके बाद में हम लोगों को टोटल लेना है। अगर हम लोगों ने टोटल लिया, क्या किया, हम लोगों ने टोटल लिया और यहाँ का टोटल अगर हमारा ज़्यादा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर यहाँ का टोटल हमारा ज़्यादा है फॉर एग्जांपल, तो हमको बैलेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, अब देखो, व्हेन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड देन इट इज़ अ प्रॉफिट।
बराबर। बट ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, इसको कौन सा बैलेंस बोलेंगे हम लोग, क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। क्यों क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, क्योंकि ये क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होने के कारण, हाँ, तभी तो ये डेबिट साइड में कम था, तो हम लोगों ने ये कहाँ से अमाउंट लिया, यहाँ पे क्रेडिट साइड से, तो इसको बैलेंस कौन सा बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस, बराबर। भले ही ये डेबिट में दिख रहा हो बट इसको हम लोग को क्या बोलना रहता है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये क्या है, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये कौन सा बैलेंस है हमारा, क्रेडिट बैलेंस है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने, जब समझो ये एक हो गया, अगर हम लोगों ने टोटल लिया और हमको अगर डेबिट साइड का आया है टोटल ज़्यादा और कम हमको क्रेडिट साइड का आया, तो तब क्या हो जाएगा, हम लोगों को ग्रॉस लॉस हो जाएगा। तो व्हेन द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, देन देयर विल बी अ लॉस, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब ये कौन से साइड से आया था, हम लोगों को डेबिट साइड से आया था, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा था, तो ये क्या है, हम लोगों का डेबिट बैलेंस है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेबिट बैलेंस। क्या बोलूँगा मैं इसको, डेबिट बैलेंस बोलूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एक बात बताया था मैंने, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो ये इसी के साथ में हमारा फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने क्या क्या देखा, इसमें ओपनिंग स्टॉक लिखना है हम लोगों को, परचेस लिखना है, परचेस में से लेस परचेस रिटर्न करना है, परचेस रिटर्न का दूसरा नाम क्या था, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड को मैंने समझा दिया सिंपल में। फिर उसके बाद में सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करना है, सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। फिर वेजेस कभी भी हम लोगों को ट्रेडिंग में लिखना है, अगर सैलरी वर्ड आया तो हम लोगों को कहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम लोगों को और दूसरे जो भी कुछ गुड्स लाने के जो भी कुछ खर्चे रहते हैं वो लिखने हैं। कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग कौन सा क्या लिखते हैं, हम लोग एक तो सेल्स लिखते हैं, और जब जब गुड्स जाता है तब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, थेफ्ट, या फिर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए जो भी गुड्स जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो वो भी कहाँ पे आएगा, तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वेरी वेल। थैंक यू।